डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, कल प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है दोहा में आपने सुनी होगी, तो कल आपका दिल खुश हुआ कि पाकिस्तान ने मौका बड़ा ज़बरदस्त लिया? अच्छी बात है जी, यही मौका होना चाहिए और अरबों की मिसाल ना दिया करें। अरबों ने जितना नुकसान इस्लाम को और मुस्लिम कम्युनिटी को पहुंचाया है, उतना नुकसान तो शायद ना किसी गैर मुस्लिम ने पहुंचाया है और ना ही कोई पहुंचा सकता है। इसलिए उनकी मिसाल देना तो बिल्कुल बनती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पाकिस्तान में देखा है कि फलस्तीन का झंडा उठाने पे लोगों को उठा के ले गए, और सेनेटर मुश्ताक की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उसका भी कोई कसूर नहीं था। वो भी डी चौक में बैठा हुआ सिर्फ यही कह रहा था कि फलस्तीन का नारा लगा रहा था। इसलिए अगर कल बात की है वजीर आजम साहब ने, तो बड़ी खुशाइंद बात है, और सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए। जो कुछ फलस्तीन के साथ हो रहा है, जो हमारे बच्चे और हमारी माएँ और बहनें और हमारे भाइयों को वहां पे शहीद किया जा रहा है, ये बहुत कम है। इससे बहुत आगे जाना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लग रही, लेकिन पाकिस्तान में भी फलस्तीन की आवाज उठाने पर मुकम्मल आजादी होनी चाहिए और लोगों को उठाकर नहीं ले जाना चाहिए। हम थोड़े हैं पीटीआई वाले हमें उठाते रहे, लेकिन फलस्तीन की तो आवाज उठाने दें लोगों को। ठीक हो गया। जैसे साहब, ये जो फलस्तीन के बारे में भी पाकिस्तान में कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता, इसका जवाब दें। और सेकेंडली ये है कि नेतन्याहू ने आज कहा है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपके पास इसराइल का टुकड़ा है। इसका मतलब ये है कि आपका डाटा जो है वो इसराइल के पास जा रहा है। देखिए, ज़ायनिज़्म का स्प्रेड है और उसको बिल्कुल एक रेडिकल लाइंस के ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मौक़िफ़ गवर्नमेंट का होता है विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये अवाम का ही मौक़िफ़ होता है जी, और उसी की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, बट आई विल स्टिल से कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नहीं है और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का या सिक्योरिटी का जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है इस वक्त मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, आई डोंट नो, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई थिंक जितनी प्रोटेस्ट जैसे वेस्ट अपने आप को सामने कर रहे हैं, ये लोगों में और स्ट्रेस ही बढ़ता है कि जी आप उस तरह की प्रोटेस्ट नहीं कर ले। लेकिन यहाँ पे हमारा जरा प्रोटेस्ट के बीच में थ्रेट इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से प्रॉबली इस तरह की कोई चीज हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, फलस्तीन जो है हर पाकिस्तानी के अंदर है, और पाकिस्तानी की जो हुसैनियत है, जो डिफाइंस है, वो डिफाइन करती है उसकी विल को। और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ABCD जो भी हो, वो अगर पाकिस्तान की आवाम की विल को वहां पे कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इवन मिलिट्री डोमेन में भी आज हमने बहुत कुछ सजेस्ट किया बाय टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। ये याद रखिएगा, क्योंकि इजराइल बार बार जो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है, एक्चुअली वो बड़ा क्लियरली हमें भी मैसेज दे रहा है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहा है। तो आई थिंक अगर पॉलिटिकल कंपल्शन या इस तरह की उसको विदाउट उसको लाए हुए लोगों की विल को अगर एक्सप्रेस करने दिया जाए तो कोई इशू नहीं है अगर कोई सिक्योरिटी। अच्छा बट साहब, ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर वैसे अच्छी थी, ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि पूरे जो पाकिस्तानी आवाम है उनके दिल की आवाज़ थी और बड़ी घन गरज थी। लेकिन वो कहते हैं कि अल्फाज ही हैं, किया क्या है उन्होंने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये रिस्पांस आ रहा है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अभी भी इन्होंने अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छी बात की है, लेकिन देखें ये एक मैसेज है दुनिया को। इनके वक्त तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या थी, बिल्कुल सब लोग मुल्कों से कट चुके थे, कोई नहीं पूछता था। देखें, आज PM साहब जब गए उधर कतर में भी गए, और ये जितना वो और स्टैंड देखें कितना क्लियर था। वो उनको कहा कि भाई हम इनके साथ खड़े हैं। OIC की कॉन्फ्रेंस जो थी, इस्लामी मुल्क हमारे सब एक हो जाए, माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर है, जिम्मेदार है, और अब दुनिया में रिकॉग्नाइज होता है जो कुछ हमने हिंदुस्तान के साथ किया। इनका वक्त तो नहीं था ना, वो कहते थे टैंकों के लिए पेट्रोल भी नहीं है हमारे पास। लेकिन तो इन्होंने भी जहाज 2 गिराए थे इस दौर में। 2019 में इंडिया के 2 जहाज गिरे थे, अभिनंदन का वाकया अगर आप याद हो। देखें जहाज हमने गिराए हैं 6, दुनिया ने देखे, और हिंदुस्तान ने खुद माना है कि भाई वो भाग के गया ना अमेरिका के पास कि भाई हमें कर दो। और उसमें अलीमा खान के बयान आपने सुने थे। खुदारा ये बात है, अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान अब जिस डगर पे चल रहा है, माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर है, और दुनिया भी मान रही है जब से हमने हिंदुस्तान को किया। ये क्या है कि हमारी कौम सब एक थी, अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी, और ये चीज़ें चलनी चाहिए। अंदरूनी इख्तलाफात चलते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को हम सबको मैसेज देना चाहिए। मैं तो PTI वालों को कहता हूँ कि भाई आप जब अपने मुल्क की बात होती है तो एक हो जाए, और ये ट्विटर पे बयान दे देना, कुछ कर देना। और वो लोग जो बाहर बैठे हुए इनके, आज तक तो इमरान खान ने उनको भी डिसऑन नहीं किया, जो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। तो अभी भी वक्त है। मैं कहता हूँ ये इमरान खान को
इतनी समझ हो जानी इमरान चाहिए। खान को भूल जाइए सब। नहीं, ये खुद भूल जाएंगे, ये खुद चाहते हैं भूले उसको। लेकिन ये बात जरूर है, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। इनकी अपनी हरकतें ऐसी हैं, इतने ग्रुप है, वो कहते हैं हम इंजॉय कर रहे हैं, वो बाहर आएगा तो मेरी छोड़ेगा। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि गंडापुर साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि पार्टी के अंदर मुनाफिकीन का कब्जा है। ये मुनाफिकीन कौन है, ब्रेक के बाद आप जानिएगा।